गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जॉइंट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करते हैं, हमारे कार्टिलेज को जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके फंक्शंस देखे थे एंड उसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि 2 टाइप से होता है, एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है। तो हम कल से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हमने वन पार्ट जो था वो पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट जो है हमारा कार्टिजिलिनियस जॉइंट्स, उसको आज हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, कार्टिजिलिनियस जॉइंट्स। In this type of joints, the bones are joined by cartilage. नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो टाइप ऑफ जॉइंट है, जो जिस टाइप का जॉइंट है, ये हमारी बोन्स को कार्टिलेज के द्वारा ज्वाइन करके रखने का काम करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। 2 टाइप के कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को यदि हम देखें तो प्राइमरी नोन अस Sacondrosis bones forming joints are connected by a plate of hyaline cartilage. These joints are immovable and mostly temporary in nature. These cartilage may ossify with age. ठीक है, ये जो joints है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है, उसको हम साइकोंड्रोसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर बोन्स होती है, और जो बोन्स के जो फॉर्मिंग्स होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं, वो एक प्लेट से हाइलिन कार्टिलेज से, वो जो उसका प्लेट होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है। दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल एंड मोस्टली टेम्परेरी इन नेचर। जो ये जॉइंट्स होते हैं ये एक प्रकार से इमूवेबल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं इन नेचर में। दीज कार्टिलेज में ऑसिफाई विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्टिलेज हमारे ऑसिफाई होते जाते हैं। एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन्स आर द जॉइंट्स बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मेनुब्रियम ऑफ द स्ट्रानम। जो हमारे यदि इस जॉइंट्स का हम एग्जांपल देखें तो हमारे जो फर्स्ट रीब्स हैं उसके अंदर जो मेनुब्रियम ऑफ द स्ट्रेम है, वहाँ पर जो जॉइंट्स होता है वो उसका बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। जॉइंट्स बिटवीन एपीफाइलेसिस एंड डायफाइलेसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। जो जॉइंट्स होते हैं हमारे एपीफाइलेसिस एंड डायफाइलेसिस के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्रोइंग करने के लिए एज अ लॉन्ग बोन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की, नॉन एज सिम्फेसिस। इसे हम सिम्फेसिस बोल सकते हैं। In these joints, the articular surfaces of the bone forming the joints are covered by thin plates of hyaline cartilage which are connected by a disc of fibrocartilage. ठीक है, सिम्फेसिस भी बोलते हैं। इस जॉइंट्स के अंदर जो हमारी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन है वो जॉइंट्स को कवर करके रखती है बाय थिन प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मतलब जो हाइलिन कार्टिलेज है उसकी एक थिन प्लेट होती है, उससे वो कवर करके रखती है, जो कनेक्टेड होती है डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा। एग्जाम्पल हम बात करें सिम्फेसिस प्यूबिक्स, इंटरवर्टेबल डिस्क, ब्रिस्टोनल जॉइंट्स, सिम्फेसिस मेंटी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्फेसिस या सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में आपको देख के समझ में आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं साइनोवायल जॉइंट्स की। This joint possesses a cavity of the articular ends of bones forming. The joints are enclosed in fibrous capsule. As a result, they are separated by a narrow cavity, the articular cavity, which is filled with a fluid called synovial fluid. ठीक है, ये जो joints हैं, these joints possesses a cavity, ठीक है, and the articular ends of bones forming the joints are enclosed in fibrous capsule. मतलब
ये जो हमारे साइनोवाइल जॉइंट्स हैं, इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है और ये कैविटी जो होती है इसके अंदर एक आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन्स होता है जो फॉर्म करते हैं जॉइंट्स को और जो इनक्लोज्ड होते हैं फाइब्रस कैप्सूल के अंदर। इसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं बाय अ नैरो कैविटी एंड आर्टिकुलर कैविटी और ये फील करते हैं। इसके अंदर फील होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम साइनोवाइल फ्लूइड। साइनोवाइल फ्लूइड के फील होने की वजह से ही हम इसको साइनोवाइल जॉइंट्स बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ साइनोवाइल जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के। The articular surfaces are covered by a thin plate of hyaline cartilage। जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है वो कवर होता है किससे? थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। द जॉइंट कैविटी इज एनवलप्ड बाय एन आर्टिकुलर capsule which consist of outer fibrous capsule and inner synovial membrane। ये जो जॉइंट कैविटी है ये एनवलप्ड होती है बाय एन आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर आउटर फाइब्रस कैप्सूल और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलके ये हमारे जॉइंट्स बनते हैं। द कैविटी ऑफ जॉइंट्स इज लाइंड एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो कैविटी है हमारे जॉइंट्स की ये लाइंड अप होती है हर जगह साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ के। The cavity is filled with synovial fluid secreted by synovial membrane which provides nutrition to articular cartilage and lubrication of articular surfaces। जो हमारी कैविटी है ये फील होती है साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा जो सिक्रेट होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। ये सिक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एंड वो आर्टिकुलर सरफेस को लुब्रिकेशन करने का भी काम करते हैं। सम जॉइंट्स कैविटी कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली डिवाइडेड बाय आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्क। जो जॉइंट्स है ये कंप्लीट, जो जॉइंट्स कैविटी है ये कंप्लीटली या कहें इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होती है आर्टिकुलर डिस्क के द्वारा। राइट हैंड साइड में आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ साइनोवाइल जॉइंट्स के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के साइनोवाइल जॉइंट्स होते हैं। पहला होता है प्लेन जॉइंट, दूसरा होता है हिंग जॉइंट, तीसरा होता है पायर्ड जॉइंट्स, कॉन्डाइलर जॉइंट्स, एलिप्सॉइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।